मंगलों की करने वाले मंगल मूर्ति गणेश जी की वंदना करते हैं। और वाणी विनायको वंदे, वाणी विनायको, वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा प्रेरणा दें। गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण कहते किसे? मंगल में जिसका आचरण हो वही मंगलाचरण है। बोलो जय सिया राम। सीधे सीधे शब्दों में। तो मंगल कौन है? मंगल कौन कौन है? बोले मंगल सबके मंगल एक ही हैं और वहीं से मंगल प्रकट होता है और कोई मंगल का दूसरा ठिकाना नहीं है। ये जितने भी मंगल हैं ये नित्य उत्सव भगवान श्री मंगलेश्वर के श्रीपाद पद्मों से ही प्रकट होते हैं। वो कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल का केवल एक घर है, आनंद का केवल एक ठिकाना है, वो परमानंद है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। वही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा राम है, वही शिव हैं, वही गणेश हैं, वही संपूर्ण जगत के अधिष्ठात्र देवता हैं। इसलिए भगवान श्री सीताराम जी ही मंगल के भवन हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ही नहीं, हम आप सब जानते हैं। शास्त्र कहते हैं क्या? मंगलानाम च मंगलम पावनानाम च पावनम। जो मंगल को भी मंगल करने वाले हैं ऐसे परमात्मा श्री राम हैं। तो परमात्मा श्री राम की चरण में जाएं, श्री राम की शरण में जाएं। हम अपनी आस्था को इतना कमजोर कर लिए हैं कि किसी के सामने माथा झुका देते हैं। विनम्रता से झुकाइए, सम्मान करिए, अच्छी बात है, लेकिन सब में सबको इष्ट बना लेना ये अच्छी बात नहीं। ये हमारे सत्य सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात भगवान परमात्मा श्री राम जी साक्षात धर्म है। और धर्म को जानने के लिए आपको धर्म को मानना होगा। बिना माने आपको धर्म मिलेगा नहीं। चार ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करने के लिए चार उपाय हैं, वो चर्चा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मंगल पाना है तो कहाँ जाइए? बोले भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सो दशरथ, जो कृपा करके दशरथ जी के अजीर में, आंगन में, अजीर माने आंगन, आंगन में विहार करने के लिए प्रकट हुए, ऐसे परमात्मा श्री राम जी ही साक्षात मंगल मूर्ति हैं। अच्छा, यहाँ तो लिखा वर्णानाम रथसंघानाम रसानाम छंदसामपि। एक ही श्लोकों में सातों कांड का दर्शन करा दिया। बोलो जय सिया राम। वर्णानाम बालकांड, अर्थसंघानाम अयोध्या कांड, सब में बालकांड मतलब बोले बालक का वर्णन किया जाता है। वर्णानाम अर्थसंघानाम, और सबने अपने अपने अर्थ को साधा, वो अयोध्या कांड है। फिर रसानाम अरण्य कांड, सबका रस है, भगवान और भक्तों का मिलाप है। जहां भक्त और भगवान मिलते वहीं रस होता है। वर्णानाम बालकांड, अर्थसंघानाम अयोध्या कांड, रसानाम अरण्य कांड। हाँ, सुनते रहिए। रसानाम अरण्य कांड, छंदसाम किष्किंधा कांड, छंदसाम अपि सुंदर कांड है। सब में अपि है, अपि श्रेष्ठ है। अपि जिसमें भगवान ने श्रेष्ठ कर्म किए। किसने? बोले भगवान के भक्त ने श्रेष्ठ कर्म किए। कपि ने अपि कार्य किया है। श्री हनुमंत लाल जी ने सुंदर भगवती का दर्शन किया है, खोज किया है। समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी मां परांबा श्री किशोरी अम्बा के चरणों में प्रणाम किया है, खोज किया है। और कोई नहीं खोज कर सकता था, नहीं।
क्यों? पहले ही लिख दिया है, ये वैज्ञानिक हैं। क्या है? वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। दो ही वैज्ञानिक हैं जो सीताराम जी के पुण्य अरण्य में प्रवेश कर सकते हैं। जिनका प्रवेश है वो कौन? सीताराम रूपी वन में वही प्रवेश कर सकता है जो कवीश्वर और कपीश्वर, और कोई नहीं कर सकता। हम लोग दर्शन कर सकते हैं। कपि भाव में भगवान श्री हनुमान जी दर्शन करते हैं। इसलिए ये क्या है? बोले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी यानी श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी दो ही राम जी के पुण्य अरण्य में रहते हैं, नित्य रहते हैं। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, जो रोम रोम में जो राम कार्य ही करते हैं। और राम कार्य जो करता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई कार्य असंभव नहीं, सब कार्य सहज हो जाता है, क्योंकि वो नहीं करता है, राम जी करते हैं। तब प्रताप बलनाथ। हनुमान जी से पूछा, आगे चर्चा आएगी। कथा तो एक एक पंक्ति में अनंत अनंत भाव छिपे हैं, लेकिन जो यहाँ मूल भाव है उसका दर्शन करते हैं। समय का अतिक्रमण न हो, इसको ध्यान में रखते हुए मानस जी के मूल भाव में प्रवेश करें। वर्णानाम अर्थसंघानाम, वर्णानाम बालकांड, अर्थसंघानाम जो है अयोध्या कांड, छंदसाम अरण्यकांड, और अपि सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, रसानाम क्या है? अरण्यकांड है, और अपि छंदसाम ये किष्किंधा कांड है, अपि सुंदरकांड है, और मंगला नाम च ये क्या है? लंका कांड है। मंगला नाम लंका, मंगल होता है। और कर्तारौ वंदे वाणी विनायको, और जहां पे कर्ता स्वयं परमात्मा श्री अवध में विराजमान हुए वो हो गया उत्तरकांड। सबका उत्तर है। कहने का अभिप्राय श्री सीताराम, कहने के अभिप्राय कथा में उपस्थिति, कहने के अभिप्राय कि एक ही श्लोक में सातों कांडों को भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास ने दर्शाया। यहाँ पे कर तो रहे हैं श्री गणेश जी की वंदना, लेकिन भाव कहाँ है? सीताराम जी। क्यों? मंगला नाम च कर्तारो। अच्छा, गणेश जी अगर मंगल मूर्ति हैं तो गणेश जी किससे मंगल मूर्ति बने? आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम पूजयति नाम प्रभाव, नाम प्रताप जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम जी के कारण श्री गणेश जी प्रथम वंदनीय हुए, प्रथम पूजनीय हुए, मंगल के देवता हुए। उन्होंने किसकी भक्ति की? बोले राम जी की भक्ति की। नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूजियत। ये प्रथम पूजनी तब हुए जब भगवान के गुण का गान करने लगे, तब मंगल मूर्ति हुए। तो मंगलों के एक ही खजाना है, कौन? बोले सीताराम जी महाराज। फिर वंदना करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर की वंदना की है। भवानी क्या है? बोले श्रद्धा है। मैंने आपसे कहा ना, ये जो शिवा है यही श्रद्धा है। और श्रद्धा रूपी शिवा के साथ में जब किसी कार्य को श्रद्धा पूर्वक करिएगा तो उस कार्य का सफल होने में विश्वास हो जाता है। वो कार्य सफल होता है, ऐसा विश्वास हो जाता है, क्योंकि आपने पूर्ण मनोयोग से किया, श्रद्धा पूर्वक किया है, तो वह कार्य सफल होगा ही होगा। भवानी शंकरो वंदे। भवानी ही श्रद्धा है, शंकर जी विश्वास हैं। हम आपकी कथा भी वहीं से प्रारंभ होती है। श्रोता और वक्ता पहले कौन है? कोई भी कथा तब प्रारंभ होती है भगवत कथा जब भवानी और शंकर मिलते हैं, जब श्रद्धा और विश्वास होता है तभी कथा निकलती है। तो श्रद्धा के साथ में श्रोताओं का आगमन, विश्वास के साथ में वक्ता का प्रस्तुतिकरण, वहीं श्री राम कथा प्रकट होती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी भी वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थविनी। देखिए एक ही बात,
जिसके बिना बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा भी अपने अंदर में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे श्रद्धा विश्वास स्वरूप भगवान भवानी शंकर के पाद पद्मों में प्रणाम करते। बोल भोले बाबा की जय हो। भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम, जो संपूर्ण संसार के बोध हैं, जो ज्ञान गंगाधर हैं, ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम किया। जो बोधमय साक्षात बोधित्व जिनमें है वो भगवान शिव हैं। ऐसे शिव भगवान को गुरु के रूप में प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार उनके चरण में वंदना करते हैं कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से टेढ़ा चंद्रमा भी आपके माथे पे हो जाने से पूजनीय हो जाता है। चंद्र सर्वत्र वंदते, यद्यपि वो टेढ़ा है, देखने में सुंदर नहीं लगता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ द्वितीया के चांद को अपने मस्तक पे धारण करते हैं तो टेढ़ा चंद्रमा भी लोग माथा दिखाते हैं। और हमारे वैष्णव में तो सब लोग कहते हैं दूज का चांद देख लिया, अरे प्रणाम करो, द्वितीया का चांद निकला है। और दूज का चांद देख करके उसको भी, उसकी भी वंदना क्यों करते हैं? बोले परमात्मा उस दिन बोलते हैं, हमारे यहाँ बताया जाता है कि उस दिन परमात्मा भगवान शिव माथे पे चंद्रमा को रखते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान के शीश पे चंद्रमा है, शशि ललाट, शशि माने चंद्रमा, माथे पे चंद्रमा है और सुंदर सिर गंगा है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हम जैसे अवगुणी शिष्यों को भी जो गुणवान बना दे, हमारी इस राम कथा को जो सर्वत्र प्रचारित कर दें, सभी लोगों के लोक कल्याण का एक माध्यम बने, ऐसे सदगुरुदेव भगवान शंकर स्वरूप को हम आप सब प्रणाम करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। फिर सीतानाथ गुण, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, फिर कवीश्वर और कवीश्वर की वंदना की है। और फिर करते हैं क्या? बोले अब सबकी वंदना करने के बाद पराम्बा भगवती श्री किशोरीअम्बा की वंदना। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव स्थित संहार कारिणी। उद्भव स्थित माने बहुत गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि ये कथा हो रही है, इसमें अब कहीं भी कोई बाहर की वस्तु नहीं है। कथा बहुत लोग करते हैं लेकिन उसमें अन्य वस्तुओं को नहीं शामिल करें, मानस जी की शुद्ध कथा करें। मैं वही जैसा सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा होगी, आप लोगों का सौभाग्य होगा, हनुमान जी जैसा प्रेरणा दे रहे वैसा कर रहा हूं। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो संसार को उत्पन्न करने वाली हैं और जो पालन करने वाली हैं, स्थिति करने वाली हैं, और इसके बाद जो लय करने वाली हैं, यानी संसार को संहार करने वाली हैं। ब्रह्मा के रूप में जिसने इस संसार को, पिंड को प्रकट किया है, विष्णु के रूप में जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का परिपालन करती हैं, और शिव के रूप में इस संसार को अपने भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, अपने भृगुटी विलास मात्र से संपूर्ण सृष्टि को लय कर देती हैं। ऐसी पराम्बा भगवती जो क्लेश को हरने वाली, हमारे आप सबके पाप तापों को हरने वाली हैं, ऐसी भगवती श्री किशोरी जी के पाद पद्मों में प्रणाम किया। और सर्वश्रेयस करीम, अपने श्रेय नहीं लेती हैं, आपको श्रेय देती है। ये कौन कर सकता है? जब माँ के गोद में बच्चा मिट्टी लगाए भी रहता है, छोटा सा नन्हा सा अबोध बालक मिट्टी भी लगा लेता है, रोने लगता है, तो माँ कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हो, साड़ी का परवाह नहीं करती है, यदि वो माँ है तो नहीं करती, और सीधे अपने हाथ में, अपने गोद में, अपने अंक में अपने बेटे को ले लेती है। बाबू, बेटा, लाला, मिट्टी लग गई, साफ कर देती है, और उसको तुरंत भूख लगी है तो उसको खिला पिला देती है, अथवा अपने वक्षस्थलों से सिंचित करके उसको प्राण स्वरूप दुग्ध का पान करा के उसके जीवन में अमृत का संचार करती है। और सारा श्रेय जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप कहते हैं, बोले मेरा बेटा डॉक्टर है, महाराज जी मेरा बेटा इंजीनियर है,
मेरा बेटा, अपने श्रेय नहीं लेती हैं, क्या मेरा बेटा है, श्रेय सारा दे देती। ऐसे श्री भगवती पराम्बा ये तो श्रेय हम आपके माँ बाप जिनसे संबंध हुआ है ये देते हैं, और जो जगत की माँ है, जिन्होंने सपने जिन्होंने संपूर्ण जीव चराचर प्राणियों को अपने गोद में बिठा के रखा है, अपने अंचल से प्राणवायु उनके शरीर में दे रही हैं, जिनकी कृपा से नाचने की, गाने की, हंसने की, रोने की, बोलने की, उठने की, चलने की, फिरने की शक्ति मिल रही है, वो पराम्बा भगवती हमारे भीतर बाहर श्वास के माध्यम से नित्य हम लोगों को प्राणवायु दे रही है। हमारे बाहर भी वही है, हमारे भीतर भी वही है। ऐसी भगवती पराम्बा के श्री चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की है कि हे किशोरी जी, सर्वश्रेयस्करीं सीता, वो सीता जी है, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा, वही राम वल्लभा है। भगवान की कृपा से फिर कहते हैं क्या, यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेव सुरा यद पादप्लव में वही भवाम्भोधे स्थितिर्षावतम। कहते हैं क्या, बोले यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौर यथार्हेर्भमा यद पादप्लव एक एव ही भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम। क्या बोले, वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। ऐसे संपूर्ण कारणों के कारण, जो सभी के कारण हैं, अकारण हैं, जो बिना कारण के कृपा करते हैं, ऐसे अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। क्या, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, जिनके माया से वशीभूत संपूर्ण त्रिलोकी कार्य कर रही है। कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई हंस रहा है, कहीं कोई नाच रहा है, कहीं कोई गा रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई जन्म ले रहा है। जिनके भृगुटी के एक अंश मात्र विलास से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है, वो साक्षात भगवत स्वरूप श्री सीताराम जी महाराज। इनकी वंदना करते हुए कहते हैं क्या है, बोले ये यन माया, जिनकी माया से वशवर्तित सभी संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मादि देवासुरा, अरे हम आप नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके नित्य स्तुति गाते रहते। ये राम जी कौन है, बोले विष्णु स्वरूप नहीं, क्या है, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के माई बाप हैं श्री राम जी, विष्णु जी नहीं है। क्या है, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जी हैं। अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके एक एक रोम में भगवान के अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांड में अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उन सबके अधिपति कौन है, बोले बिनु पग चले सुने बिनु कान, ये वही बिना पैर के चलने वाले, बिना कानों के सुनने वाले अनादि ब्रह्म हैं, वही श्री सीताराम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे स्पष्ट होगा, कथाओं में आगे इसका वर्णन करेंगे। तो यदपाद प्लवमेक, जिनके चरणों का ही एक, प्लव माने जिनके चरणों की दृढ़ नौका एकमात्र सहारा है इस संसार सागर से पार जाने के लिए, और कोई दूसरा सहारा नहीं। ऐसे भगवान भवाम भोधे स्थितिर्षावताम, इस भव रूपी संसार से पार करने वाले परमात्मा श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में रामाख्यमीशम हरि, ऐसे भगवान श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबद्ध मतिमंजुल मातनोति। ये रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अरे सभी पुराणों का सार है, निगमों का निगम है, निगम माने वेद,
वेद भी जिसको नाइति नाइति कह के विराम ले जाते हैं, ऐसे परमात्मा श्री राम जी का चरित्र है ये रामचरितमानस। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। रामायण से बड़ा और कुछ नहीं है। बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये स्वांता सुख के लिए है। यहीं पे पाबंदी लगा दिया गोस्वामी जी ने, कहा देखिए ये औरों के सुख के लिए नहीं है, ये हम आपके सुख के, अपने आत्मीय सुख के लिए है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मैंने आपके सुख के लिए नहीं कहा है। किसके लिए? बोले स्वांतः सुख के, मैं अपने राम जी के लिए कर रहा हूं। और जब अपने राम जी में इतनी श्रद्धा होती है तो जो राम जी बोलते हैं वह कार्य सत्य हो जाता है। इसलिए भगवत निष्ठ संतों की कही हुई बातें सत्य हो जाती है। गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं सोरठे में कि जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करि बर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब गुरु जी की वंदना की है। जो सुमिरत सिद्ध होई, यहाँ पे गणेश जी की वंदना की। जो सुमिरत, जिसके सुमिरन मात्र से सिद्धि रिद्धि आ जाती हैं। गणनायक करि बर बदन, जो गणनायक हैं, श्रेष्ठ बदन वाले हैं। करी माने हाथी, हाथी के मुख वाले हैं। और करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ऐसे श्री गणेश जी महाराज हम पे कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर, जासु कृपा सुदया द्रवऊ सकल कलिमल दहन। गूंगा भी जिसके कारण बोलने लग जाए, लंगड़ा भी जिसके कारण बड़े से बड़े पहाड़ को पार कर जाए, ऐसे परमात्मा श्री दीन दयाल भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम किया, इस तरह वंदना की है। और कहते हैं क्या? बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे। अब श्री सदगुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं हम आप सब लोग। गोस्वामी जी के इस भाव का दर्शन करते हैं और बड़े भाव से गुनगुनाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं है। लिखा है गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम चौपाई, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुभाष सरसे अनुराग, सुरुचि सुभाष सरसे अनुराग, सुरुचि सुभाष सरसे अनुराग, सुरुचि सुभाष सरसे अनुराग। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती, सुमिरत दीप दृष्टि होती, सुमिरत दीप दृष्टि होती। गुरु जी की वंदना किया है क्या? बोले बंदौ गुरुपद पदुम परागा। गुरु जी की नहीं, अभी तो गुरु जी के चरणों की धूली के एक कण की वंदना किया। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। पदुम माने कमल। सदगुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों की पराग की वंदना किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने।